दोस्तों, शक्ति कपूर हिंदी सिनेमा का वो नाम जिससे केवल भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भर के सिनेमा के जानकार अच्छी तरह से वाकिफ है। जहां एक तरफ इन्होंने अपनी विलनी से लोगों को खूब डराया, तो वहीं दूसरी तरफ अपनी कॉमेडी से इन्होंने दर्शकों को जमकर हंसाया था। 40 सालों से फिल्म इंडस्ट्री में एक्टिव शक्ति कपूर ने 700 से भी ज्यादा फिल्मों में काम किया है। ना कोई जान पहचान और ना ही कोई गॉडफादर, लेकिन फिर भी शक्ति कपूर न केवल बॉलीवुड में अपनी जगह बनाने में कामयाब रहे, बल्कि खुद का एक बड़ा मुकाम भी बनाया। शक्ति कपूर का जन्म 3 सितंबर साल 1952 को दिल्ली के करोल बाग इलाके में हुआ था। इनके पिता का नाम सिकंदर लाल कपूर था। इनके पिता एक टेलर मास्टर थे और कनॉट प्लेस में ही उनकी खुद की एक दुकान थी। सिकंदर लाल कपूर ने जन्म के समय अपने इस बेटे को नाम दिया था सुनील, यानी शक्ति कपूर का असली नाम है सुनील कपूर। सिकंदर लाल कपूर अपने छोटे से घर में अपनी पत्नी और 4 बच्चों के साथ खुशी खुशी अपना जीवन गुजार रहे थे, लेकिन वो अपने बेटे सुनील यानी शक्ति कपूर से काफी परेशान थे, क्योंकि शक्ति कपूर बचपन में बड़े शरारती थे। स्कूल में इनका मन पढ़ाई में कम और बदमाशी करने में ज्यादा लगता था। इनकी बेतहाशा शरारतों के चलते कई स्कूलों से इन्हें निकाला जा चुका था। जैसे तैसे इन्होंने 12वीं कक्षा पास की और स्पोर्ट्स कोटे से इन्हें दिल्ली के किरोड़ीमल कॉलेज में दाखिला मिल गया। शक्ति कपूर बचपन से ही क्रिकेट के बड़े शौकीन थे और ये बढ़िया क्रिकेट खेलते थे। ये क्रिकेट ही था जिसकी मदद से इन्हें किरोड़ीमल कॉलेज जैसे दिल्ली के टॉप कॉलेज में दाखिला मिला था। कॉलेज टाइम से ये क्रिकेट खेल रहे थे और इनका बढ़िया नाम भी हो रहा था, लेकिन इसी दौरान टीम के कैप्टन की गर्लफ्रेंड से इनका अफेयर शुरू हो गया। जब कैप्टन को इसकी भनक लगी तो उन्होंने न केवल अपनी गर्लफ्रेंड से शक्ति कपूर को दूर किया, बल्कि उन्हें कॉलेज की क्रिकेट टीम से भी निकलवा दिया। इसके बाद शक्ति कपूर कॉलेज कम ही जाते और अपने पिता की फिएट कार लेकर अपने दोस्तों के साथ आवारागर्दी करने निकल जाते। उनकी इन हरकतों से पिता सिकंदर लाल कपूर बड़े नाराज और परेशान रहते थे। अक्सर बेटे शक्ति कपूर से उनका झगड़ा हो जाया करता था, लेकिन शक्ति कपूर पर कभी भी पिता की डांट का कोई फर्क नहीं पड़ा। शक्ति कपूर जब कॉलेज में थे तभी उनके पास मॉडलिंग के ऑफर्स भी आने लगे थे। दरअसल ये जिस पान की दुकान से सिगरेट खरीदकर पीते थे, उसका मालिक अक्सर इनसे कहता था कि तुम्हें फिल्मों में काम करना चाहिए या फिर मॉडलिंग करनी चाहिए। किस्मत ने साथ दिया और एक दिन इन्हें जलाल आगा ने सूर्यवंशी शूटिंग्स नाम के एक क्लोथिंग ब्रांड का एड शूट करने का मौका दिया। इसके बाद कई और मॉडलिंग प्रोजेक्ट्स इन्हें मिले और उन प्रोजेक्ट से इनकी इतनी कमाई हो जाती थी कि ये दोस्तों के साथ मस्ती कर सके। इन रुपयों को ये दोस्तों संग शराब और सिगरेट में उड़ा दिया करते थे। जैसे तैसे जब कॉलेज खत्म हुआ तो इनके पिता को इनके भविष्य की चिंता होने लगी। इनके पिता ने इनसे कहा कि तुम मेरी दुकान का आधा हिस्सा ले लो और उसमें अपनी ट्रेवल एजेंसी खोल लो। शक्ति कपूर को ट्रेवल एजेंसी में काम करने का तजुर्बा था, क्योंकि कॉलेज के दिनों में ये कुछ महीनों के लिए एक ट्रेवल एजेंसी में काम कर चुके थे और अक्सर घर पर कहते थे कि ये अपनी खुद की ट्रेवल एजेंसी खोलेंगे। शक्ति कपूर अपनी ट्रेवल एजेंसी शुरू करने ही वाले थे कि तभी अचानक इनके पिता ने इन्हें अपनी दुकान में आधी जगह देने से साफ इनकार कर दिया। शक्ति कपूर हैरान रह गए और सोच में पड़ गए
कि अब वो करे तो आखिर करे क्या। शक्ति कपूर को ये समझ नहीं आ रहा था कि अब उन्हें क्या कदम लेना है। भविष्य का सवाल था और ये उनकी जिंदगी का सबसे अहम वक्त था। इसी दौरान उन्हें मालूम चला कि उनके दोस्त FTII पुणे में एडमिशन लेने की तैयारी कर रहे हैं और उसका फॉर्म भर रहे हैं। दोस्तों को ऐसा करते देख इन्होंने भी वो फॉर्म भर दिया, ये सोचकर कि अगर दाखिला ना भी मिला तो कम से कम पुणे घूमने का मौका तो मिलेगा ही। दोस्तों के साथ ये पुणे पहुंचे और इत्तेफाक से इनके किसी दोस्त का एडमिशन तो FTII में नहीं हुआ, लेकिन इन्हें जरूर FTII में चुन लिया गया। यही वो वक्त था जब शक्ति कपूर को एहसास हुआ कि किस्मत ने उनके लिए क्या प्लान किया है। FTII में दाखिला मिलने के बाद महज 700 रुपये लेकर ये ट्रेन से दिल्ली से मुंबई के लिए चल पड़े। इनका प्लान था कि पहले मुंबई जाएंगे और फिर वहां से पुणे जाएंगे। जिस ट्रेन से ये मुंबई जा रहे थे, इत्तेफाक से उसी ट्रेन में अनिल वर्मा भी थे और वो भी FTII से जा रहे थे। ट्रेन में इन दोनों की अच्छी दोस्ती हो गई और अनिल वर्मा ने इन्हें सलाह दी कि मुंबई में किसी लॉज में रुकने की जगह तुम मेरे साथ मेरी बहन के घर चलो। शक्ति कपूर ने इनकी बात मान ली और ये अनिल वर्मा के साथ उनकी बहन के घर पहुंच गए। लेकिन जैसे ही ये अनिल वर्मा की बहन के घर पहुंचे तो हैरान रह गए। इन्होंने देखा कि अनिल वर्मा की बहन के घर राकेश रोशन, विनोद खन्ना और राजेश रोशन जैसे बड़े सितारे मौजूद थे। शक्ति कपूर ने जब अनिल वर्मा से इसके बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि उनकी बहन की शादी विनोद खन्ना के भाई प्रमोद खन्ना से हुई है, इसीलिए ये सितारे यहाँ आए हैं। शक्ति कपूर यहाँ इन सितारों के साथ काफी घुल मिल गए और विनोद खन्ना संग तो इनका तगड़ा याराना हो गया। विनोद खन्ना शक्ति कपूर के इतने मुरीद हुए कि FTII पुणे तक वो खुद इन्हें और अनिल वर्मा को अपनी कार से छोड़कर आए। FTII में आने के बाद भी शक्ति कपूर ने अपना पुराना रवैया नहीं छोड़ा और वो यहाँ भी शराब और सिगरेट खूब पीते थे। कई दफा तो कॉलेज कैंपस में भी इन्हें शराब पीते देखा गया। मिथुन चक्रवर्ती, जो कि FTII में इनके सीनियर थे, जब उन्हें मालूम चला कि एक फ्रेशर कैंपस में ऐसी हरकत कर रहा है तो उन्होंने शक्ति कपूर को बुलाया और एक कमरे में लेकर गए। कहा जाता है कि वहां मिथुन दा ने शक्ति कपूर को थोड़ा बहुत पीटा भी था। मिथुन ने उन्हें चेतावनी दी थी कि कभी भी FTII कैंपस में ऐसी हरकत फिर न करे। मिथुन दा की इस चेतावनी से शक्ति कपूर काफी घबरा गए। अगले 4 दिनों तक इन्होंने खुद को कमरे में बंद कर लिया। हालांकि बाद में कैंपस में ही इनकी और मिथुन की अच्छी दोस्ती हो गई थी। मिथुन जब FTII से पास आउट होकर मुंबई आ गए तो ये अक्सर उनसे मिलने आ जाते और मिथुन के घर पर ही रहा करते थे। इसी दौरान मुंबई में इन्हें कुछ और विज्ञापनों में काम करने का मौका मिला। फिर खेल खिलाड़ी का नाम की एक फिल्म में इन्हें एक छोटा सा रोल मिला। इस फिल्म में धर्मेंद्र और शबाना आजमी थे। फिल्म तो नहीं चली, लेकिन शक्ति कपूर के उस छोटे से रोल को लोगों ने पसंद किया। शक्ति कपूर जब FTII से पास आउट होकर मुंबई आए तो विनोद खन्ना ने फ्री में एक जगह रहने के लिए दे दी और ये तकरीबन 6 साल तक यहीं पर रहे। इस दौरान ये 8 फिल्मों में काम भी कर रहे थे। इन फिल्मों से इन्हें जो कमाई हुई उसमें से कुछ रुपये बचाकर इन्होंने एक सेकंड हैंड फिएट कार खरीदी। एक दिन ये अपनी इसी फिएट कार से कहीं जा रहे थे कि इनका एक्सीडेंट एक मर्सिडीज के साथ हो गया। शक्ति कपूर काफी गुस्से में अपनी फिएट से बाहर निकले, ये सोचकर कि अगर इस मर्सिडीज वाले ने
उनकी कार में हुए नुकसान को नहीं चुकाया तो वो इसको मारेंगी। मर्सिडीज के ड्राइवर से इनकी कुछ देर बहस भी हुई, लेकिन जब इन्होंने देखा कि उस मर्सिडीज कार में से फिरोज खान उतर रहे हैं तो इनका सारा गुस्सा खत्म हो गया। फिर शक्ति कपूर उनसे पैसों की जगह किसी फिल्म में रोल मांगने लगी। इसके बाद फिरोज खान से इनकी अच्छी जान पहचान हो गई और फिरोज खान ने इन्हें दरवाजा, अली बाबा मर्जीना सहित कई फिल्मों में काम दिलाया। सुनील कपूर से ही शक्ति कपूर कैसे बनी, ये कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। दरअसल महान सुनील दत्त साहब ने इन्हें अपने बेटे संजय दत्त की डेब्यू फिल्म रॉकी में कास्ट किया था। एक दिन दत्त साहब ने इनसे कहा कि तुम एक बढ़िया एक्टर हो और विलन के रोल में जमते हो, लेकिन तुम्हारा नाम तुम्हारे काम से मैच नहीं करता। क्यों ना तुम अपना नाम सुनील से बदल शक्ति रख लो। दत्त साहब का ये आइडिया सुनील कपूर को भी पसंद आया और इस तरह ये सुनील कपूर से बन गए शक्ति कपूर। जहां पहले रॉकी फिल्म में सुनील कपूर यानी शक्ति कपूर को एक छोटा सा रोल दिया गया था, वहीं बाद में सुनील दत्त साहब इनसे इतना इम्प्रेस हुए कि उन्होंने इन्हें रॉकी में एक मजबूत और बड़ा किरदार दिया। जब रॉकी फिल्म रिलीज हुई तो इस फिल्म इंडस्ट्री ये समझ गई कि शक्ति कपूर में काफी पोटेंशियल है और वे एक बढ़िया कलाकार हैं। इसके बाद तो मानो शक्ति कपूर की किस्मत पूरी तरह से पलट गई। प्रकाश मेहरा और मनमोहन देसाई जैसे दिग्गज डायरेक्टर्स ने इन्हें अपनी फिल्मों में काम देना शुरू कर दिया और देखते ही देखते शक्ति कपूर भारत में एक जाना पहचाना नाम और चेहरा बन गए। शुरू में विलेनी करने के बाद इन्होंने कॉमेडी रोल्स करने भी शुरू कर दिए। कादर खान और इनकी जोड़ी बॉलीवुड की सबसे हिट जोड़ियों में से एक थी। फिल्म राजा बाबू के नंदू के किरदार को याद करके तो आज भी लोग मुस्कुराने लग जाते हैं। वहीं फिल्म अंदाज अपना अपना में क्राइम मास्टर बोगो का रोल निभाकर तो इन्होंने अपना नाम बॉलीवुड के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में लिखवा दिया। इस बात से काफी कम लोग वाकिफ होंगे कि जख्मी इंसान नाम की एक फिल्म में ये हीरो भी बने थे, लेकिन ये फिल्म इतनी बुरी तरह फ्लॉप हुई कि इसके बाद फिर दोबारा शक्ति कपूर ने हीरो का रोल न करने की कसम खा ली। शक्ति कपूर की निजी जिंदगी के बारे में बात करें तो इन्होंने शिवांगी कोल्हापुरे से शादी की। शिवांगी कोल्हापुरे 80 और 90 के दशक के शुरुआती सालों का बड़ा नाम रह चुकी अभिनेत्री पद्मिनी कोल्हापुरे की बहन शिवांगी कोल्हापुरे ने भी फिल्मी दुनिया में कदम रखा था। एक फिल्म में शिवांगी और शक्ति साथ काम कर रहे थे और इसी दौरान इन दोनों के बीच प्यार पनपने लगा, लेकिन शक्ति संग शिवांगी का रिश्ता शिवांगी के माता पिता को जरा भी पसंद नहीं आया। वो शक्ति कपूर को अच्छा इंसान नहीं मानते थे। शिवांगी के माता पिता ने उनके घर से बाहर निकलने पर पाबंदी तक लगा दी थी और उन पर हमेशा नजर रखी जाने लगी थी। एक दिन जब शिवांगी को मौका मिला तो वो अपने घर से भागकर सीधा शक्ति कपूर के पास जा पहुंची। उसके बाद इन दोनों ने शिवांगी के माता पिता की मर्जी के खिलाफ जाकर शादी कर ली। शिवांगी के माता पिता इससे काफी नाराज हुए और उन्होंने अपनी बेटी से अपने सारे रिश्ते खत्म कर लिए। हालांकि जब शक्ति कपूर का बेटा सिद्धांत कपूर पैदा हुआ तो उनकी नाराजगी खत्म हो गई और उन्होंने शक्ति कपूर को अपना दामाद स्वीकार कर लिया। काफी कम लोग ये जानते हैं कि शक्ति कपूर की पत्नी शिवांगी और महान गायिका लता मंगेशकर आपस में रिश्तेदार हैं। दरअसल शिवांगी कोल्हापुरे के पिता पंडित पंडारी नाथ कोल्हापुरे लता मंगेशकर के चचेरे भाई थे। इस तरह शक्ति कपूर रिश्ते में लता मंगेशकर के दामाद लगते हैं। शक्ति कपूर और शिवांगी कोल्हापुरे के 2 बच्चे हैं, बेटी श्रद्धा कपूर और बेटा सिद्धांत कपूर। शक्ति कपूर का जीवन
कई विवादों से भरा रहा। साल 2000 में इनकी एक फिल्म रिलीज हुई थी जिसका नाम था मेरे आगोश में। इस फिल्म में शक्ति कपूर के कुछ बेहद आपत्तिजनक सीन्स थे। इस सीन्स के सामने आने के बाद काफी विवाद हुआ था और शक्ति कपूर की काफी फजीयत भी हुई थी। साल 2005 में इंडिया टीवी ने एक स्टिंग ऑपरेशन जारी किया था जिसमें शक्ति कपूर एक एक्ट्रेस को अपने साथ फिजिकली इंटीमेट होने के लिए कहते हुए नजर आए थे। इसके बदले में शक्ति उस एक्ट्रेस को फिल्म में काम दिलाने का वादा करते हैं। इस स्ट्रिंग के सामने आने के बाद तो शक्ति कपूर की जिंदगी मानो उथल पुथल हो गई। उनकी खूब फजीयत हुई। खैर अब शक्ति कपूर 68 साल के हो चुके हैं। वो अभी भी फिल्म इंडस्ट्री में एक्टिव है। हाल ही में उनकी फिल्म हंगामा 2 रिलीज हुई थी और इसी के साथ उनके कुछ प्रोजेक्ट और भी हैं जिन पर वो काम कर रहे हैं। उनकी बेटी श्रद्धा कपूर आज बॉलीवुड का बड़ा नाम बन चुकी हैं। हाल ही में एक इंटरव्यू में शक्ति कपूर से जब ये पूछा गया कि क्या कभी उन्होंने अपनी बेटी श्रद्धा कपूर को एक्ट्रेस बनने से रोका था, इस सवाल पर उन्होंने कहा कि मुझसे कई लोगों ने ये बात पूछी कि क्या मैंने कभी श्रद्धा को एक्ट्रेस बनने से रोका, जबकि ये सच नहीं है। मैं चाहता हूँ कि मेरी बेटी हमेशा सबसे अच्छा करे और चमकती रहे। श्रद्धा एक मेहनती और टैलेंटेड लड़की है। मैं उसे अपनी गोल्डन गर्ल मानता हूँ। उसने अपने दम पर बॉलीवुड में अपना मुकाम बनाया। हालांकि शक्ति कपूर का बेटा उनकी बेटी की तरह कामयाब नहीं हो पाया। शक्ति कपूर से जुड़े विवादों को अगर थोड़ी देर के लिए भुला दिया जाए तो ये कहने में कोई गुरेज नहीं है कि शक्ति कपूर एक बेहद टैलेंटेड एक्टर है। हिंदी सिनेमा में उनके जैसा कलाकार कभी दोबारा नहीं आएगा। दोस्तों, ऐसे ही हम आगे भी अभिनेता शक्ति कपूर के जीवन से जुड़ी कई दिलचस्प बातें आपके सामने लेकर आते रहेंगे और ऐसे ही अपने फेवरेट कलाकारों के बारे में जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल सेलेब्स रियल लाइफ को।